पहले हालात जो थी वो अभी भी हैं। हमें सेना पे 100% भरोसा है। हम निश्चित होकर सो जाते हैं, हमारे जवान बॉर्डर पे हैं, हमें कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हम सीमावर्ती क्षेत्र पे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं हुआ कि आज हमें किसी तरह की परेशानी, क्योंकि हमें सेना पे ऊपर को बहुत सारा भरोसा है। सिंदूर को लेके लोगों में मतलब खुशी का माहौल है। पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने नष्ट और नाबूद कर दिया और पाकिस्तान की जो गलत नीयत थी उसका मुंह तोड़ के भारत की सेना ने जवाब दिए। खुशी का माहौल है। सूफिया कुरैशी भारत की एक महिला थी और उन्होंने पूरे देश में आगे आगे जो ब्रीफिंग की है, ये बड़ी खुशी की बात है। मुस्लिम समाज नहीं, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। अप्रैल को भारत की बेटियों के सुहाग उजाड़ने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया था कि दोषियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये संकल्प जो था ये भारत के प्रधानमंत्री का था और तभी 7 मई को पाकिस्तान के उन अड्डों पर जहां पे आतंकियों की फैक्ट्रियां शुरू होती थी, उन ठिकानों पर अटैक किए गए और उन दोषियों को मिट्टी में मिला दिया गया। और वैसे ही पाकिस्तान की ये कार्रवाई देखते हुए कि पाकिस्तान एयरबेसेस से हिंदुस्तान पर अटैक करेगा, उनके एयरबेसेस सभी के सभी ध्वस्त कर दिए गए। ये हिंदुस्तान का एक बहुत ही एक पॉजिटिव जो था हमारे भारत सरकार का एक फैसला था और मैं सल्यूट करता हूं अपने भारत के उन नौजवानों को, सभी सेनाओं को, जिनका ये जोश देखते हुए आज ये सारे भारत को गर्व महसूस हो रहा है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।